पता है मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है, उसको सिर्फ सफ़र करना पड़ता है, सिर्फ सफ़र करना पड़ता है। इसके साथ गलत हुआ है, अतुल के साथ में उस जो सामने वाले जो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और आइंदा से इसके बाद कभी ऐसा कानून ऐसा कोई रूल आए कि मैन के फेवर में भी हो। ये बात तो मैंने ट्रैवल करके सीख ली है। आप कितना भी ट्रैवल करो, कितना भी घूमो, वो घूमने में मज़ा आता है, कितने भी अच्छे से अच्छे होटल में रुको, पर जो नींद है, जो सुकून वाली जो नींद है, वो आपको अपने घर पे ही आती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। मेरा नाम है नीलेश। तो ये फ्रेम देख के आपको मज़ा आ रहा होगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। इतने दिनों बाद अपना घर पे आ गया एकदम मस्त वाला। आपने देखा होगा, इससे पहले वाला व्लॉग देखा, हर्षु को मैंने सरप्राइज़ दिया था, मुंबई आ गया था, बहुत मज़ा आया। एंड मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ आप लोग को, कहीं मेरे को लगा नहीं था मुंबई में इतनी ठंडी होगी भाई। मॉर्निंग में और रात को लेट नाइट भाई क्या ठंडी पड़ रही है मुंबई में, मतलब रिकॉर्ड तोड़ रही है भाई इस बार। तो मज़ा आ रहा है, पर अच्छा लग रहा है। ये देखो आप लोग, ये देखो, ये आ रहा है मस्त वाला अनार, देख रहे हो भाई, अपने घर पे ही हो रही है खेती। और ये आ रहा है अपना अमरूद। सो गाइस, कल मैं, मम्मी और हर्षु हम लोग गए थे देखने के लिए पुष्पा। पुष्पा जो झुकेगा नहीं, क्या मूवी है भाई। पर मेरे को लगा कि ढाई 3 घंटे की मूवी होगी, पर भाई साहब 4 घंटे, ऑलमोस्ट 4 घंटे की मूवी थी भाई। पर क्या मूवी है, क्या मूवी। हाँ बस बीच में थोड़ा मेरे को थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि थोड़ा बोरिंग हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा खींच रहे। पर उसके बाद जो एंड में, मतलब एक थोड़ा स्पॉइलर जैसा दे रहा हूँ, मतलब स्पॉइलर नहीं है, एक फ़ोटो के लिए बंदे ने अपनी बीवी के लिए, ये है अपनी बीवी के लिए उसने क्या से क्या कर दिया, मतलब। और मम्मी आज आप बहुत इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हो आप। खूबसूरत नहीं लग रही है, तूने अपने पापा की हल्की कर दी, मेरी मत कर। हल्की ला, तेरे को मैं सही कर दूंगी। अभी मैं मेरा प्रोग्राम देखने दे, समझा, टीवी का। अबे भाई लेना नहीं ना मेरा चलेगा, अभी तुम जाओ अपने अंदर देखो। भाई मम्मी क्या लगाओगी, बिग बॉस। भाई बिग बॉस का आगे भाई हम लोग कुछ देख नहीं सकते टीवी के अंदर। मम्मी का जो बिग बॉस है भाई, ये देखो, ये लग गया बिग बॉस। मैं देख रहा था, वो हटा दिए गए। सो गाइज, नहा धो के मैं एकदम हो चुका हूँ सेट। पूजा वूजा मैंने कर ली है। इससे पहले वाला आपने फ्रेम में देखा कि मम्मी और मैं बिग बॉस के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बिग बॉस जो है मेरी मम्मी को इतना पसंद है, इतना पसंद है, मम्मी कुछ भी करेगी बिग बॉस देखने के लिए। उनसे ज़्यादा बिग बॉस है, पता है इंडियन लोगों को ज़्यादा मसाला होता है ना, ये सब वो देखना वो ज़्यादा पसंद आता है। मसाला से ज़्यादा हमने कुछ दिन पहले एक कॉन्टेस्ट खेला था, जो कि एक स्मार्ट वॉच का था। उसका मैं अभी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, उसमें कौन विनर है। और उससे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमारे 6,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए एंड 7,000 होने वाले हैं। मैंने बोला था जैसे मेरे 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसका मैं गिव अवे अनाउंसमेंट कर दूंगा। मैं बाहर था, अभी आया हूँ, तो मैं अभी उसका अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम पर अनाउंस कर चुका। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर लेना। तो उस गिव अवे कॉन्टेस्ट के विनर का नाम है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो गिव अवे जीता है उसको क्या मिला है। ये देखो, ये जो रखी है ये वॉच, ये है स्मार्ट वॉच, जो कि वो गिव अवे पर्सन जीतेगा। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू आदित्य। आप जीत चुके हो एक स्मार्ट वॉच, ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच। मैं ट्राई करूंगा कि वो पर्सनली आपको देने आऊं। ऑलरेडी मेरी बात चल रही है, अगर मैं नहीं आ पाऊंगा तो आपके पास वो वॉच पहुंच जाएगी। सो गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा एक बहुत खास दोस्त है, उसकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी, 1-2 साल हुए रहेंगे। अब बहुत अच्छी शादी करी, बहुत पैसा खर्च किया, सब कुछ किया। अब वो जिससे शादी की, जो उसकी वाइफ थी, कुछ महीने साथ में रहे, उसके बाद उसने बहुत प्यार से अपनी वाइफ को, और ऑल्सो वो प्रेग्नेंट भी थी, बहुत प्यार से उसने उसकी मम्मी जब लेने आती है, कुछ भी रीति रिवाज होता है, वो भेज दिया। अब वो बंदी चली गई, और वहाँ पे जाके उसने अपना बच्चा भी मार दिया। एंड उसने ये बताया नहीं किसी को। जब वो मेरा दोस्त उसके यहाँ पे गया, जब उसको लेने के लिए गया, काफ़ी कुछ दिन बाद जो भी था, देन उस पर हमला किया गया। एंड उसको मालूम पड़ा कि उसके बच्चे को भी उन्होंने अबॉर्ट कर दिया, मार दिया है। एंड सेकंड, उस पर जाके फॉल्स केस कर दिया डाउरी का, एंड मैनी अदर केसेस। तो ये चल रहा है इंडिया में। तो आपने अभी केस सुना होगा, जो अभी रिसेंटली बहुत इंटरनेट पे वायरल हुआ, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। वो तो एक केस आपके सामने आया है, आपने देखा है, तो मालूम पड़ा
मतलब आदमियों के साथ मतलब क्या क्या हो रहा है ना, हम लोग बता नहीं सकते। जो रूल्स बनाए गए, ये एक ज़माना था और तो ऐसा होता था जब वो स्पीकअप नहीं करते थे, वो ठीक था। आजकल गवर्नमेंट के सर्वे में, और एवरीवन नोज, जज ऑल्सो नोज, सबको पता है ये जो केसेस होते हैं मैक्सिमम 80 to 90% जो भी केस होते हैं, जितनी भी औरतें करती हैं ये फॉल्स केसेस करती हैं, डराती हैं, एलुमनी मांगती हैं, चीज़ें करती हैं। और लड़कों के लिए क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। अपने आप को निर्दोष साबित करो। उस पर बंदे का प्रूफ रहने के बाद भी उसके पूरी परिवार को तंग किया जाता है, उसको तंग किया जाता है। उसको अगर वो कोई और स्टेट से शादी करके आया, वो स्टेट में उसको वो कोर्ट में जाना होता है, फिजिकली मेंटली हैरेस किया जाता है, परेशान किया जाता है। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि क्या क्या करते हैं। ऐसी ये जो केस है अभी आप सुन रहे होंगे, अतुल जो नाम है जिस बंदे का, ये मतलब बोलते ना, हम लड़के हैं, हमारे साथ कुछ भी हो चलेगा। हम कोई, जैसे कि मैं नहीं बोल रहा कि ये लड़की के संग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इन केस जस्ट इमेजिन ये लड़की के संग हो किसी के, एग्जांपल जैसे मैं बोला नहीं होना चाहिए। मैं एक सिचुएशन लेके चलो कि जैसे कोलकाता वाला केस हुआ, ये चीज़ें हुए, कैसे लोग मोमबत्ती लेके, ऑल्दो गलत है, होना ही चाहिए, जो था उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, इमेजिन करो, जेंडर रिवर्स कर दो आप। ये मेरे के हाथ में हुआ है कि आपने कहीं भी देखा, अभी तक भी देखा कि कोई भी कैंडल मार्च निकल रहा है, कोई भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नॉर्मल पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। वो तो इंटरनेट पे हुआ, उसने वीडियो डाला तो लोगों को मालूम पड़ रहा है, उस पर इसलिए सिंपत्ति आ रही है। ऐसा कितने लोगों के साथ में हो रहा है, अभी भी हो रहा है। मेरा जो दो दोस्त है अभी भी हो रहा है, उसका नाम नहीं लूँगा मैं। कैसे कोई बोलेगा, कैसे बताएगा? कोर्ट औरतों की सुनती है, उनके फेवर में चीज़ें होती है। अगर अब वो इनकेस बोलो, इतने साल लड़ने के बाद, चीज़ें करने के बाद मालूम पड़ता है कि उसने डाउरी नहीं ली थी या फिर XYZ जो भी चीज़ नहीं की थी, लड़की को क्या होता है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इस पे व्हाट आई फील, औरतों के खिलाफ भी ऐसा कुछ निकालना चाहिए। अगर उन्होंने गलत केस किया है, जैसे डाउरी हो गया, कुछ भी हो गया, XYZ, उन पर डबल एक्शन होना चाहिए। पर हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उसमें नहीं होता है। एंड ऑल्सो जो हमारे देश में सो कॉल्ड फेमिनिज़म जो चलता है, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो इतना हल्ला होता है, जिसका लड़का कुछ अगर कर दे तो ट्विटर पे हर जगह ऑल मेन्स आर सेम, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। अभी ऑल वुमेन्स आर सेम, जो ये हुआ है अतुल सुभाष वाला, जो भी हुआ है ये अतुल वाला, तो ऑल वुमेन्स आर सेम है ना, होनी चाहिए ऐसे तो, ऑल वुमेन्स आर सेम। ये उसने क्या, एक ने किया था ऑल वुमेन्स आर सेम, है ना? पर ऐसा नहीं है ना। जैसे एक वुमेन खराब है तो ऐसे एक जो भी मैन करता है वो भी खराब है ना? पर हमारे इंडियन में कोई भी मैन के लिए कोई भी वुमेन स्पीकअप नहीं करेगा। अभी कोई भी ट्विटर पे इतना नहीं आ रहा होगा, वो तो वीडियो गई है, जितने भी मर्द हैं वो ही ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं। मैं तो अभी तक मैंने ज़्यादा नहीं देखा कि कोई औरत बोल रही है फिर कोई कुछ कर रहा है। ट्विटर पे ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं कि हाँ जस्टिस मिलना चाहिए है, वो जज गलत थी, वो वुमेन जो उसकी वाइफ थी वो गलत थी। वो नहीं बोलेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को ज़्यादा सपोर्ट करना, वुमेन ज़्यादा वो है ना। सोचिए ना, उनके जो घर वाले हैं, अतुल के जो घर वाले हैं, जो माता पिता हैं, भाई है, बहन है, उनको क्या हो रहा होगा, उन पे क्या है? जज इन्वॉल्व है उसमें। सोचिए ना, 3 करोड़ एलुमनी मांगी गई है, 3 करोड़ कौन देगा, कहाँ से देगा? और बहुत ये तो ईजी हो गया है, ऐसे बॉलीवुड में चलता है ना कि डिवोर्स हो गया, या इसने इतने 250 करोड़ मांग लिए, इसने 200 करोड़ ले लिए, इसने करोड़ ले लिए। डिवोर्स होता है आजकल नॉट कॉमन है। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन है, वुमेन कर सकती है, वुमेन अकेली जी सकती है। भाई जियो, कौन बोल रहा है? तो किसी को परेशान मत करो, किसी को हैरेस मत करो, किसी की फैमिली को परेशान मत करो। क्या है, व्हाट इज दिस? मतलब क्या इंसान बोलते हैं, कलयुग। बस मैं तो यही बोलूँगा, बस ज़्यादा इसमें जितना डीप जाऊँगा उतना और ज़्यादा डीप होता रहेगा। बस मैं तो इतना बोलूँगा, जिसने जो किया है सज़ा मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। जो इन्वॉल्व है साबित होता है मिलनी चाहिए, वुमेन मिलनी ही चाहिए, जो उसके फैमिली वाले थे उनको सबको मिलनी चाहिए। क्योंकि ये एक केस नहीं है, ऐसे हज़ारों केस हो रहे हैं और हर जगह हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। हम जितना वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं ना, एक स्लोगन है हमारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? अभी ऐसा हो रहा है, बेटी बचाओ केस लगवाओ, ये ऐसा हो गया है। बेटी बचाओ केस लगवाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेटी बचाओ
मैं सख्त खिलाफ हूँ कि जो आदमी जो जिस पे औरतों पे अत्याचार करते हैं गलत है, बिल्कुल गलत है, करना ही चाहिए। उन पे केस होना चाहिए, एक्चुअल वाले पे, झूठे केस नहीं होने चाहिए जो ये करते हैं। बस मैं तो यही हम लोग बोल सकते हैं, इंटरनेट पर डाल सकते हैं कि सज़ा मिलनी चाहिए। वो लोगों पे है, गवर्नमेंट पे है, चीज़ों पे है। और मेरे को तो शर्म आती है कि इतना होने के बाद, और मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडियन जुडिशल सिस्टम में ये चेंज आना चाहिए। मर्दों के लिए भी कानून होना चाहिए, मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है। मुझे पता है मेरे दोस्त के साथ भी चीज़ें हो रही है, मुझे पता है मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है। उसको सिर्फ सफ़र करना पड़ता है, सिर्फ सफ़र करना पड़ता है। वो अपनी, अगर कोई जॉब कर रहा है उस पर केस हो गया तो वो कैसे जाएगा? तो उसको एग्जांपल दे दो, कितनी छुट्टी मिलती है? अगर कोई इंसान जॉब करता है, आप लोग भी जॉब करते हो, कोई भी जॉब करता है, कितनी छुट्टी मिलती है? 20, 25, 30 एक साल में। उसमें फिर हर महीने आपकी जो भी कोर्ट में तारीख होगी, कितनी बार जाओगे आप? हाँ, कभी कभी 2 बार तारीख होती है, कभी कभी कितनी बार तारीख होती है। कुछ कितने केसेस होते हैं, वकील का खर्चा, पुलिस स्टेशन का खर्चा, किसी चीज़ का खर्चा, उसमें फिर एलोमनी मांगते हैं। जज भी उसमें बोलते हैं कि औरतों का ही साइड लेते हैं। व्हाट आई फील, मेरे को मर्दों के लिए भी कानून होना चाहिए। और जो औरतें, जितनी औरतें ये गलत फेक डाउरी केसेस, रेप केसेस, क्या ये, व्हाट इज़ दिस, क्या चल रहा है? गेम है क्या? लोगों की ज़िंदगी के साथ, लोगों की फैमिली के साथ में खेल रहे हो। शादी क्या होती है? 2 फैमिली का मिलन होती है। लोग इतनी धूमधाम से शादी करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं। पता है इसमें मेरे को गाली पड़ेगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप झूठे केस किस पे भी ठोको। और जितनी भी वुमेन्स है जो भी ये देख रही है, तो वो की नहीं आवाज़ उठा रही है। उनकी मैंने इंस्टाग्राम पे, मैं अपने इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, मैंने किसी की स्टोरी नहीं देखी अभी तक कि किसने भी वो स्टोरी लगाई हो या फिर कुछ आवाज़ बोली हो, कुछ बोला हो। मैंने एक भी, मेरे पर्सनल मैं बोल रहा हूँ, मैंने नहीं देखा किसी को भी, किसी लड़की को बात करते हुए नहीं देखा। मैं भी बाहर घूम रहा, अभी तक किसी लड़की को मैंने बात करते हुए नहीं देखा। यही जेंडर रिवर्स कर दो, वुमेन के साथ में होता तो कितना बोलते हैं। ऑल्दो गलत है, होना ही नहीं चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। पर मैं जेंडर इक्वलिटी बात कर रहा हूँ, वो नहीं है देश में। जैसे बोलते हैं हम इक्वल है, हम इक्वल है, नहीं है। वुमेन को इधर है और मैन नीचे है इधर, वो बस है। ग्राउंड रियलिटी हम सबको पता है। मेरे को, मैं ना जितना बोल रहा हूँ तो दिमाग खराब है, क्योंकि मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस, मेरे दोस्त है, मेरे को उसका एक्सपीरियंस है भाई। वो क्या झेल रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, मुझे पता है। एंड उसमें पुलिस इन्वॉल्व, मतलब पूरा छोड़ो, जान दो, चलो छोड़ो। जितना जाऊँगा उतना ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर, मैं लाइक मत, कुछ मत करो, शेयर करो। मतलब इस वीडियो को भी शेयर मत करो। आवाज़ उठाओ, ऐसे मतलब जस्टिस चाहिए। आवाज़ उठाओ, उसके बारे में बात करो कि जिसके साथ गलत हुआ है, अतुल के साथ में, उस जो सामने वाले जो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और आइंदा से इसके बाद कभी ऐसा कानून, ऐसा कोई रूल आए कि मैन के फेवर में भी हो। अगर मैन गलत नहीं है तो गलत है, तो उसको सज़ा होनी चाहिए। गलत नहीं है तो नहीं होनी चाहिए। वुमेन आजकल ये गेम बन चुका है, उतना इनका सीना चौड़ा हो चुका है कि हम केस डाल देते हैं। उनकी फैमिली एकदम मस्त रहती है, हम केस डाल देते हैं, परेशान करती है, धंधा बना लिया है ये केसेस। वो नहीं, धंधा है। तुम कोर्ट में जाओगे ना, मैं 1-2 बार उसके साथ में गया था, कोर्ट में आप जाओगे ना, जज को पहले दिन से मालूम पड़ता है कि कौन सच है कौन झूठ है, पर नहीं कर सकते कुछ भी। कुछ जज मिले हुए रहते हैं, कुछ जज अच्छे होते हैं। छोड़ो यार, क्या बोलने का। अभी जो हो रहा है इंडिया में, मेरे को अभी सब भूल जाएंगे, मेरे को पता है। कुछ दिन बाद ये स्टोरी हट जाएगा, इंटरनेट से सब हट जाएगा, सब भूल जाएंगे, सब खत्म। कोलकाता वाला केस था जो वुमेन के हाथ में था, वो गलत था। पौशे वाला केस, और भी जो कितने भी केस होते हैं, सब भूल जाते हैं। छोड़ो यार, इंडिया में नहीं होने वाला। वुमेन तो बोलने ही नहीं वाली इसके बाद। मर्दों के लिए जो होगा ना, वुमेन नहीं बोलने वाली। वुमेन के साथ कुछ भी हो जाए, ऑल मैन आर सेम, ऑल मैन आर सेम, ये सबसे पहले बोला जाता है। पर मर्द, मेंस कभी नहीं बोलते कि ऑल वुमेन आर सेम। ठीक है, छोड़ो यार, हटाओ।